शिक्षक अभ्यर्थी बीपीएससी कार्यालय जा रहे थे, लेकिन उससे पहले इन लोगों को रोक दिया गया। और ये तस्वीर देख सकते हैं किस तरीके से बीपीएससी कार्यालय के कुछ दूरी पहले इन सभी को प्रशासन ने रोक दिया, क्योंकि प्रशासन ने अलग अलग जगहों पर अलर्ट होकर चौकसी बढ़ा रखी थी और जिसके बाद हल्का बल का प्रयोग किया जब इन लोगों ने आगे बढ़ने की कोशिश की और उसके बाद लाठीचार्ज हुआ। शिक्षक अभ्यर्थियों को भी लाठियां यहाँ पर लगी है, जिसके बाद ये सभी आक्रोशित हो गए हैं। और देखिए रोड पर अब ये लोग उतर गए हैं। पुलिस से धक्का मुक्की इन लोगों की यहाँ पर लगातार जारी है। प्रशासन इन लोगों को समझाने की कोशिश में लगी हुई है, यहाँ से हटाने की कोशिश। और देखिए किस तरीके से छात्र नेता दिलीप हैं, जिनके नेतृत्व में ये पूरा आंदोलन आयोजित किया गया था, उनको पुलिस ने पकड़ लिया है। उनको ले जाने की कोशिश यहाँ पर देखिए जिप्सी में बिठाया जा रहा है छात्र नेता दिलीप को। और काफ़ी आक्रोशित छात्र हैं यहाँ पर, हम उनसे बातचीत करेंगे। देखिए यहाँ पे प्रशासन ने बल का प्रयोग हल्का किया और उसके बाद जिनके नेतृत्व में ये पूरा प्रदर्शन हो रहा था, आंदोलन आयोजित किया गया था, उसको हिरासत में ले लिया गया है। देखिए ये पटना पुलिस ने छात्र नेता दिलीप को हिरासत में ले लिया है। काफ़ी उग्र चारों तरफ जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो दिख रहे हैं और प्रशासन रह कर लाठीचार्ज कर हल्का बल का प्रयोग फिर से देखिए एक बार फिर से सभी पर अब लाठी बरसा दिया गया है। देखिए इस तरीके से अब भगदड़ की स्थिति चारों तरफ। शिक्षक अभ्यर्थी आपको पटना की सड़कों पर देखिए जब ये अपनी मांगों को लेकर के बीपीएससी कार्यालय जा रहे थे तो देखिए अब इन लोगों पर लाठीचार्ज हो गया है। उनके छात्र नेता दिलीप को पटना पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और उसके बाद स्थिति को कंट्रोल में करने के लिए यहाँ लाठीचार्ज हो गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पटना में इस वक्त देखिए शिक्षक अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज और दौड़ा कर लाठियाँ प्रशासन ने इन पर बरसाई है। और ये लोग कहाँ जा रहे थे? हम लोग बीपीएससी के घेराव करने के लिए मारा है। शॉर्ट फाटे 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट मांग अपना धरना प्रदर्शन सर हम लोग शांति से रखना चाहते थे, लेकिन ये लोग प्रशासन रवार के मार रहा है, अन्याय हो रहा है। क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि जो कहा जा रहा है वो मांग हो। जैसे हम लोग कहा गया कि मतलब समय से रिजल्ट होगा, लेकिन नहीं समय से हो पा रहा है। इसके बाद हुआ कि आज मैंने ये एक दिन फिक्स हुआ कि 1 to 5 का रिजल्ट मतलब OMR सीट डाउनलोड हो रहा है, वो भी नहीं हुआ, उसको फिर बेल्टों को दे दिया गया। इस तरह से हो रहा है। और देखिए कई सारी मांगे हैं और फिलहाल देखिए प्रशासन ने स्थिति को कंट्रोल में करने के लिए लाठीचार्ज किया है। जो छात्र नेता दिलीप थे, जिनके नेतृत्व में हजारों शिक्षक बीपीएससी कार्यालय जा रहे थे, उनको हिरासत में ले लिया गया है। और उसके बाद देखते ही देखते जब छात्र काफ़ी आक्रोशित हुए तो यहाँ पर लाठीचार्ज हुआ, हल्का बल का प्रयोग हुआ। और देखिए भारी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल की तैनाती यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। चारों तरफ यहाँ पुलिस फोर्स है। किसी तरीके से यातायात प्रभावित ना हो ये कोशिश पुलिस प्रशासन की है, क्योंकि रोड पर सड़कों पर अभ्यर्थी उतर आए थे और सड़कों पर नारेबाजी करने लगे थे। पूरा यातायात यहाँ पर ब्लॉक हो गया था, लेकिन अब देखिए पूरी तरीके से रोड सुचारू रूप से चल रहा है। यातायात जो पहले प्रभावित था वो अब सुचारू रूप से चल रहा है। और देखिए अभी भी कुछ यहाँ पर अभ्यर्थी हैं, उनको प्रशासन हटा रही है। हल्का बल का प्रयोग कर जो काफ़ी संख्या में अभ्यर्थी तो उनको दूर खदेड़ दिया गया है, लेकिन अभी भी कुछ जो अब शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर मौजूद है और उनको यहाँ से प्रशासन सख्ती से हटा रही है और इन लोगों को यहाँ से दूर अब खदेड़ा जा रहा है। ये तस्वीर देख सकते हैं। पटना पुलिस यहाँ पर पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर थी और पहले ही इनकी कोशिश थी कि बीपीएससी कार्यालय किसी को नहीं जाने दिया जाएगा और उससे पहले ही रोक दिया गया जब शिक्षक अभ्यर्थी बीपीएससी कार्यालय जा रहे थे। उसी दौरान हाथों में तिरंगा झंडा लिए शिक्षक अभ्यर्थी पहुँचे हैं और अब प्रशासन थोड़ा और सख्त होकर यहाँ से पूरा जो साइड का रोड है वो खाली करवाती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि काफ़ी संख्या में शिक्षक अभ्यर्थी यहाँ पर पहुँचे थे और आगे भी और शिक्षक अभ्यर्थी अभी मौजूद ही हैं। हालांकि यहाँ से प्रशासन ने कुछ दूर आगे खदेड़ा जरूर है, लेकिन अब वहाँ पर थोड़ा जमावड़ा इकट्ठा हो गया है और लगातार प्रशासन ये कोशिश कर रही है कि इन लोगों को यहाँ से दूर खदेड़ दिया जाए। लेकिन शिक्षक अभ्यर्थी एक ही बात कह रहे हैं, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट की मांग TRE 3 में। इसके अलावा रिजल्ट से पहले काउंसलिंग की मांग ये लोग कर रहे हैं। तो ये शिक्षक अभ्यर्थियों की मांग थी जिसको लेकर के बीपीएससी कार्यालय ये लोग जा रहे थे, लेकिन उससे पहले ही बेली रोड के पास सभी को रोक दिया गया है। और देखिए इन लोगों पर हल्का बल का प्रयोग अभी भी ये अब नेहरू पथ के पास ये सभी इकट्ठा हैं। नेहरू पार्क है आगे, यहीं पर ये लोग इकट्ठा हो गए हैं
और यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं। हाथ में जो पोस्टर हैं छोटे छोटे वो लिए हुए हैं और उस पर अपनी जो मांगे हैं वो लिखे हुए हैं। 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट की मांग है। काउंसलिंग पहले हो, क्या मांग कर रहे थे? हम लोग यहाँ पे बीपीएससी से मांग कर रहे थे, शांतिपूर्वक यहाँ प्रोटेस्ट के लिए हम लोग खड़े थे। ठीक है, डायरेक्ट हम लोग पे लाठीचार्ज किया गया बिना किसी उसको उकसावा के। डायरेक्ट लाठीचार्ज करके हटा दिया गया। कहाँ जा रहे थे आप लोग? हम लोग बीपीएससी ऑफिस जाने वाले थे, गए भी नहीं थे। हम लोग इधर ही थे, अपना लीडर का इंतजार कर रहे थे अपना साथ में जाने के लिए। डायरेक्ट लाठीचार्ज, डायरेक्ट खदेड़ के भगा दिया गया। दिलीप कुमार को भी अरेस्ट करके लेके चला गया। तो देखिए यहाँ पे शिक्षक अभ्यर्थी आक्रोशित हैं, लगातार कह रहे हैं कि ये लोग कार्यालय जा रहे थे, बीपीएससी कार्यालय, लेकिन उससे पहले ही लाठीचार्ज हो गया और अभी भी प्रशासन यहाँ से सख्ती से इन लोगों को हटा रही है। इन लोगों से पूरी तरह निपटने की कोशिश में लगी हुई है। बिल्कुल निषेध तस्वीरों में हम देख सकते हैं, लेकिन क्या निषेध अब जो वहां पर पुलिस मौजूद है, अगर जिस तरह से ये शिक्षक अभ्यर्थी कह रहे हैं कि हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना चाहते थे, हम चाहते थे कि चेयरमैन के सामने बातों को रखें, तो क्या इसको लेकर कोई पहल नहीं की गई? ऐसा भी तो हो सकता था कि प्रशासन की तरफ से कुछ अनुमति दी जाती या कुछ बातचीत करवाया जाता। ऐसा कुछ भी नहीं किया गया यहाँ पर। बिल्कुल अलीम जी, यहाँ पे दो बातें हैं। एक तो ये हो भी सकता था कि कुछ जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनके डेलीगेशन को ज्ञापन लेकर अंदर आगे जाने दिया जाए, जो चेयरमैन है बीपीएससी के उनसे मुलाकात हो जाए, उन तक उनकी बातें पहुँच सके शिक्षक अभ्यर्थियों की। इसके अलावा जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, देखिए एक बार तस्वीर आपको दिखाते हैं, इनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है। तो एक ये थोड़ी दिक्कत कहीं आ रही होगी कि हाँ ये काफ़ी ज़्यादा तादाद में है, तो इन लोगों को बीपीएससी कार्यालय जाने से रोक दिया गया प्रशासन के द्वारा। उधर नहीं जा सकते हैं, इतनी भीड़ बीपीएससी कार्यालय के बाहर इतनी ज़्यादा संख्या में लोग नहीं जा सकते हैं, तो एक ये कारण हो सकता है। लेकिन जो शिक्षक अभ्यर्थी कह रहे हैं कि ये लोग तो सीधे शांतिपूर्ण तरीके से जा रहे थे बीपीएससी कार्यालय, लेकिन प्रशासन ने कुछ पूछा ही नहीं इन लोगों से और सीधे देखते ही देखते पहले धक्का मुक्की हुई और उसके बाद लाठीचार्ज कर दिया गया। तो एक ये समाधान जरूर निकाला जा सकता था कि अगर इन लोगों के प्रतिनिधिमंडल को ज्ञापन लेकर ले जाने दिया जाता, जैसे कि पहले ये लोग कह भी रहे थे। जो छात्र नेता दिलीप हैं, जिनके नेतृत्व में पूरा आंदोलन आयोजित किया गया, उन्होंने पहले इस बात को कहा था कि हम लोग वहाँ पर जाएंगे बीपीएससी कार्यालय और वहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग का आंदोलन होगा और उसके बाद कोशिश रहेगी कि ज्ञापन ले जाकर जो चेयरमैन है बीपीएससी के उनको सौंप दिया जाए, अपनी मांगों से चेयरमैन को अवगत करा दिया जाए। तो वो अगर कोशिश रहती तो निश्चित तौर पे यहाँ पर इतना इस तरीके की स्थितियाँ उत्पन्न नहीं होती, प्रशासन को बल का प्रयोग नहीं करना पड़ता। लेकिन निश्चित तौर पर दोनों ही तरफ से थोड़ी दिक्कत हुई है। जो कोशिश करनी चाहिए थी वो कोशिश नहीं हुई और निश्चित तौर पे जो कोशिश निषेध मैं चाहूंगा कि आप इन शिक्षक अभ्यर्थियों से बात करें, क्योंकि अब इनके नेता को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, इनको बीपीएससी कार्यालय से बाहर दूर खदेड़ दिया गया है, तो अब आगे इनकी क्या कुछ रणनीति होगी? बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित तौर पे हम इन लोगों से बातचीत करते हैं। काफ़ी संख्या इन लोगों की। अब तो आपके जो लीडर थे दिलीप, उनको हिरासत में ले लिया गया, अब क्या करेंगे आप? दिलीप जी कुमार को बेरहमी से मारा गया। अब हम लोग का नेतृत्व कौन करेगा? उनको इस तरह से मारा गया कि बेहोशी की हालत में दिख रहे थे और ये भी प्रशासन जी भी ने बताया गया कि उनको कहाँ ले जाया गया। उनको इलाज की जरूरी है, जिस तरह से बेहोश थे उनको इलाज की जरूरी है। करेंगे क्या अब क्या करेंगे? सर, बीपीएससी एक प्रतिष्ठित पारदर्शिता का प्रतीक माना जाता है, उसके बावजूद टीआर 1 टीआर 2 वही गलती दोबारा अपनाया जा रहा है। हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, तो उसके बावजूद भी हम लोग को जबरदस्ती से प्रशासन के द्वारा हटाया जा रहा है। हम लोग का यही मांग है 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट और रिजल्ट से पहले टीवी चाहते हैं। क्या करेंगे अब? क्या अभी क्या करेंगे? आप लोग बीपीएससी जा रहे थे, वहाँ नहीं जाने दिया गया, आपके नेता को हिरासत में ले लिया गया। आप बीपीएससी जा रहे थे, वहाँ नहीं जाने दिया गया, आपके नेता को हिरासत में ले लिया गया। मांग कैसे पूरा होगा आप लोग का? हम लोग अभी तक रुके हुए हैं, नेता का इंतजार कर रहे हैं, फिर से आएंगे। वो नेता को छोड़ेगा नहीं, तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। पूरी अच्छी तरीके से मांग लेकर रहेंगे। हमारा नेता एक ईमानदार नेता था, उसको गिरफ्तार कर दिया गया है बीपीएससी द्वारा और ये भ्रष्ट पुलिस के द्वारा। उसको छोड़ना होगा। 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट हम सब लेकर रहेंगे। एक आदमी 3-3 गो में घुसेगा, ये कैसे होगा? ये अत्याचार नहीं है तो क्या है? सीट खाली रखने का योजना बना रही है। टीयर 1 में खाली रखी सीट, टीयर 2 में भी खाली रखी है सीट और टीयर 3 में भी यही चाह रही है। केवल संख्या काउंट करवा रही है कि हम बच्चों को रोजगार दे रहे हैं
और दूसरी बात ये है कि बेल्ट्रॉन जो बदनाम संस्था है उस संस्था को दे रही है मतलब स्कैनिंग। नलिन जी, ये छात्र आक्रोशित और इस बात को कह रहे हैं कि जब तक इनके नेता को नहीं छोड़ा जाएगा ये लोग सड़कों पर नहीं हटेंगे और लगातार ये लोग अब यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं। हाय हाय के नारे आप सुन सकते हैं जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनके जुबान से लगातार निकलता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है और लगातार ये लोग जो दो मांग है वो कर रहे हैं, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट की और DB बिफोर फाइनल रिजल्ट, यानी कि जो काउंसलिंग है वो फाइनल रिजल्ट से पहले हो जाए। तो ये दो मांगे हैं और चारों तरफ देखिए शिक्षक अभ्यर्थी अभी मौजूद है और साफ तौर पे हमने इनसे जानने की कोशिश की कि अब आगे का क्या स्टेप होगा, अब आगे क्या करेंगे। तो इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि इनकी मांगे पूरी नहीं होगी, ये लोग नहीं हटेंगे और इनके जो छात्र नेता दिलीप हैं जिनको हिरासत में फिलहाल लिया गया है उनको भी छोड़ने की मांगे लोग कर रहे हैं। कह रहे हैं कि उनको जब तक नहीं छोड़ा जाएगा नहीं यहाँ से हटेंगे क्योंकि उन पे भी लाठीचार्ज हुआ है, उनको भी चोटें आई हैं और इन शिक्षक अभ्यर्थियों पे भी लाठीचार्ज हुआ है, इनको भी चोटें आई हैं, ये इस बात को कह रहे हैं। और चारों तरफ देखिए फिलहाल पुलिस बल की तैनाती है, लेकिन अगर मौजूदा स्थिति की बात करेंगे तो यहाँ पर शिक्षक अभ्यर्थियों की जो संख्या है और दूसरी तरफ प्रशासन है वो उनको रोकने की लगातार कोशिश में लगी हुई है और यातायात सुचारू रूप से चल सके ये एक कोशिश है, लेकिन प्रशासन की संख्या थोड़ी कम यहाँ पर ज़रूर नज़र आ रही है। और जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो देखिए कितनी ज़्यादा तादाद में है, तस्वीर आप देख सकते हैं चारों तरफ आपको इधर नज़र आ रहे होंगे। हालांकि इनको एक साइड में कर दिया गया है लेकिन लगातार ये लोग यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इनकी मांगों को नहीं सुना जाएगा तो ये लोग नहीं हटेंगे। हालांकि सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पर पुलिस बल की तैनाती है और किसी को भी यहाँ से अब ना तो आगे बढ़ने दिया जा रहा है और ना ही जो BPSC कार्यालय है उसकी ओर जाने दिया जा रहा है। बीच में ही ब्लॉक करके सभी को रोक दिया है और इधर पुलिस की गाड़ी मौजूद है, उधर पुलिस की टीम पूरी मुस्तैदी से वहाँ पर मौजूद है लाठी डंडे लेकर और लगातार जिस तरीके से नारेबाजी कर रहे हैं तो हो सकता है कि इनको हटाने के लिए थोड़ा पुलिस बल का प्रयोग एक बार फिर से कर सकती है क्योंकि लगातार ये लोग आक्रोशित हो रहे हैं और कह रहे हैं कि यहाँ से नहीं हटेंगे। बिल्कुल निषेध, सवाल ये भी है कि जिस तरह से ये अभ्यर्थी एक गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि TRE-1 हो या TRE-2 हो या TRE-3 हो, इनमें सीटों को खाली छोड़ दिया जा रहा है और सिर्फ एक संख्या बल दिखाने की कोशिश की जा रही है, जो रोजगार देने की बात कही जा रही है, लेकिन सीटें खाली रह जा रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यही इन लोगों की पहली प्राथमिकता है कि जो सीटें खाली रह जा रही है और जो कैंडिडेट उस लायक है उसका भी मार्क्स उसी लायक है आसपास में ही और वो सीट उसको मिलनी चाहिए तो उसको वो सीट नहीं मिल पाती है और ये इन लोगों की प्राथमिकता है कि उस जो कैंडिडेट है जिसके अंदर प्रतिभा है उसको वो सीट मिल जाए और इसीलिए 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट की मांग कर रहे हैं। और जैसा कि हमने पहले बताया कि TRE-1 और TRE-2 जो दोनों फेज की शिक्षक बहाली परीक्षा हुई है उसमें 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट नहीं जारी किया गया है, मल्टीपल रिजल्ट जारी किया गया है, यानी कि एक विद्यार्थी का, एक अभ्यर्थी का माध्यमिक में भी रिजल्ट निकल गया है, उच्च माध्यमिक में भी वो क्वालिफाई कर गया है, उससे एक पे उसकी बहाली हो पाती है, नौकरी एक ही स्कूल में वो कर पाता है, लेकिन एक जो सीट है वो खाली हो जाती है। देखिए एक बार फिर ये करंट सिचुएशन बता रहे हैं, प्रशासन ने हल्का बल का प्रयोग किया। जैसा कि मैं बता रहा था कि अगर ये लोग यहाँ से नहीं हटते हैं, जैसा कि ये लोग कह रहे थे कि हम लोग नहीं हटेंगे, तो चलिए निषेध, आप नजर बनाए रखिए इस खबर पर, हम लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे और तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखाते रहेंगे। यहाँ पर देख सकते थे आप किस तरह से छात्र जो हैं, शिक्षक अभ्यर्थी हंगामा कर रहे हैं और इस हंगामे पर भी हमारी लगातार नजर बनी हुई है। जल्द लौटते हैं।